आज संसद में एक नया मामला पेश आया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के जरिए से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। ये कहा गया कि लोग अंबेडकर 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 कहते हैं, हालांकि इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाता। अब आइए थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि एक अल्पसंख्यक धर्म के जरिए से, एक अल्पसंख्यक जाति के जरिए से और बहुसंख्यक के ऊपर किस तरह से टिप्पणी की जाती है और किस ढिठाई के साथ, किस निर्लज्जता के साथ भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, महान लीडर के ऊपर, बड़े नेता के ऊपर तंज कसा जाता है। इसको देखने वाली बात है और किस किस्म की शर्मनाक हरकत है ये, और किस किस्म के वो लोग हैं जो उनके ऊपर, ऐसे महान हस्ती के ऊपर तंज कसते हैं। आइए अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि इस मुल्क में कौन माइनॉरिटी में है और कौन मेजॉरिटी में है। तो हिंदू धर्म 4 वर्णों पर मुश्तमिल है, इसका दारो मदार है, जिसमें ब्राह्मण है जिसकी तादाद भारत में सिर्फ 3.5% है, क्षत्रिय है जिनकी तादाद भारत में 5.5% है, वैश्य है जिनकी तादाद भारत में 15% है, और ये तीनों कुल मिलाकर के, तीनों वर्ण मिलाकर लगभग 15% होते हैं। और 15% अल्पसंख्यक मुसलमानों से भी कम तादाद है इनकी भारत के अंदर। चौथा वर्ण है शूद्र, जिनको ये सेवक मानते हैं धार्मिक एतबार से। और अगर हमेशा से भारत के अंदर 3-4 हजारों सालों से इनके ऊपर जुल्म किया गया, शोषण किया गया, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जब मुगल आए तो मुगल काल में इनका कुछ उत्थान हुआ, इन शूद्रों का इनको कुछ स्थान मिला, कुछ मान मिला, कुछ सम्मान मिला। और फिर आज़ाद भारत में फिर उसी रसातल में ले जाने की साजिश इनको होने लगी। आर्थिक तौर पर उनका शोषण किया जाने लगा, उनकी ज़मीनों को, आदिवासी के ज़मीनों को कब्जा किया जाने लगा, जो कि आज भी हो रहा है। कारोबारी जो है उनको नक्सली बता करके ज़बरदस्ती फोर्स के थ्रू गोली मरवा दी जाती है और उनके ज़मीन हथिया लिए जाते हैं। ये आज भी चल रहा है भारत के अंदर। यही काम माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के साथ भी चल रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस मुल्क में 15% मुसलमान हैं और 15% हिंदू है, और जो शूद्र वर्ण है उसकी तादाद लगभग 69% है, 69% है, जिसमें से ओबीसी जो पिछड़े वर्ग आते हैं, जिनकी पॉपुलेशन भारत के अंदर 35% है, 35% है ये, और शेड्यूल कास्ट जिसकी जो परसेंटेज है 25% ये लोग है। शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिसमें आदिवासी वगैरह ये सब है, इनकी परसेंटेज 9% है। तो ये टोटल मिलाकर के 69% होते हैं, जिस पिछड़े में मुसलमानों के भी पिछड़े शामिल है, मुसलमान की भी अति पिछड़े शामिल है। ये सब मिला करके टोटली इनकी परसेंटेज है 69%। तो अप्रोक्सीमेट लगभग 65%। और इस 65% के आइडियल रोल मॉडल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको वो दिल से मानते हैं, अपनी जान धर्म से मानते हैं और तमाम चीज़ों से मानते हैं, और भारत के सबसे महान पॉलिटिकल लीडर, महान विद्वान, संविधान समिति के चेयरमैन, संविधान सभा कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को बनाया और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं ये संविधान तो बना के दे रहा हूँ, लेकिन इसको लागू करने वाले के ईमान के ऊपर हमें संदेह है। और ठीक वही बात सही साबित होती है, और तब से लेकर के आज तक उनके कम्युनिटी को उसी संविधान के थ्रू शोषण किया जाता है। और आज ये दिन ये पड़ गया है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी कसी जाती है उन लोगों के जरिए से जिनकी हैसियत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने जीरो है, कुछ भी नहीं है। भारत में 2 लोग हैं आज़ादी के बाद से जिन्होंने डीएससी किया विदेश से, जिसमें से एक के.आर. नारायणन है, उपराष्ट्रपति, और एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है।
इतनी काबिलियत के हामिल आदमी, और उनकी कम्युनिटी उनको आइडियल मानती है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत के गृह मंत्री एक प्रतिष्ठित पोस्ट पर रह करके ऐसी शर्मनाक विवाद कैसे दे सकते हैं? क्या ये माना जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र का खात्मा हो चुका है, लोकतंत्र भारत में खत्म हो चुका है? और अगर भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है तो ये जो पिछड़े हैं, दलित हैं, एससी एसटी और ओबीसी के जो लोग हैं, जो बहुसंख्यक हैं इस भारत के अंदर, आखिर उनके बुद्धिजीवी लोग क्या कर रहे हैं? आज कहाँ सोए हुए हैं? और अगर वो आज नहीं जगे, उन्होंने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ मिलकर के जालिमों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, अपनी सियासी क़यादत मजबूत नहीं की, तो सोचिए कि आने वाले वक्त में आज उनके महान सबसे महान शख्सियत और हम सब के भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जो मामला हुआ है, उससे बड़ी आइडियोलॉजिकल, यानी ये समझ लीजिए कि दलितों और पिछड़ों के आइडियोलॉजी को, उनके धर्म को, उनके मान को, उनके सम्मान को, उनके आबरू को, उनके इज्जत को संसद में खड़े होकर के गृह मंत्री के जरिए से पैरों से रौंद दिया गया। इससे बड़ी हत्या भारत के लोकतंत्र की क्या हो सकती है? और जब वहां बैठ करके वो ये कर सकते हैं, तो सोचिए देश में पुलिस क्या करेगी एससी एसटी और ओबीसी के साथ, माइनॉरिटी के साथ? और देश में सुरक्षा एजेंसियां क्या करेंगी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ? अदालतें क्या करेंगी, जिसमें पूरे भारत में लगभग 436 हाई कोर्ट के जज हैं, जिसमें 2019 का आंकड़ा है कि जिसमें से 420 जज सवर्ण कास्ट के हैं। अब आप सोचिए कि कहां है न्याय व्यवस्था, कहां है ये चीजें, कहां है भारत की विधि व्यवस्था, कहां है कानून? कुल मिलाकर के संविधान को एक साइड करके भारत को संविधान को अलग करके और दूसरे आइडियोलॉजी के हिसाब से एक साइड करके देश को चलाया जा रहा है। और एक माइनॉरिटी हिंदू कमेटी जो कि माइनॉरिटी में है भारत में, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी को हिंदू बता करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उनके महान पुरुषों को और लोगों को बड़ा भला बुरा कर रहे हैं, उनके आइडियोलॉजी को तोड़ रहे हैं, उनके बेसिक फ्रेमवर्क को तोड़ रहे हैं, उनके बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू उनका सर्विस का जो अधिकार है उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो एक बार फिर आखिर में कंक्लूजन के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, एससी एसटी और ओबीसी के लोग जो कि बहुसंख्यक हैं भारत के अंदर, जिनकी तादाद 69% है, अगर आप अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे।